साहब का जो अलसी बयान है वो बज़ाहिर तो बिल्कुल बोगस है। वो अलसी बयान कोई चीफ जस्टिस इस तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता पब्लिकली जिसको कोई और सुन भी रहा हो, अगर कोई दी भी है इंस्ट्रक्शन। फिर उस दिन फारूक साहब, जस्टिस फारूक साहब, वो उस बेंच पे भी नहीं है, इस मुल्क में भी नहीं है, वो मुल्क से बाहर हैं। फिर लंदन से जाके ये एफिडेविट बनाया जाता है और एफिडेविट लंदन में, आपको पता है लंदन किसका गढ़ है, वो नवाज शरीफ का गढ़ है। और 2 दिन के लिए जाते हैं, भाई फौत हुआ है छोड़ के। 6 तारीख को भाई फौत हुआ है, 8 बजे 8 तारीख को वहाँ लंदन में ये एफिडेविट बना रहे हैं। तो इस पर बहुत शकूक व शुबात है और मेरा ख्याल है कि ये कैलेबरी फॉर्म और कतरी खत इन जैसी एक और मार्का है जो शरीफ ख़ानदान का मामूल बन गया। ये इसमें कोई अब शक की बात नहीं होनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स को और वाक़यात को फैब्रिकेट करने को, क्योंकि मियाँ साहब ने कुछ 4 किस्म की मनी ट्रेल्स का जिक्र किया है, दी एक भी नहीं। एक कौमी असम्बली में ये वो है सबूत स्पीकर साहब, एक कौम से खिताब में जिसमें वो मिल ले आए थे, अबू धाबी में लगाई। फिर बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी है, और वो पैसे कहाँ से आए, वो लोगों ने दिए, दोस्तों ने दिए, कर्ज़े हंसना करके दे दिए। और वो तीसरा, फिर दूसरा बेटा कि मैं तो किराएदार हूँ, हमारा तो ये एवन फील्ड है ही नहीं। भाई मनी ट्रेल दो, पैसे कहाँ से आए, रसीदें दो, ख़त्म करो मामले। राना शमीम साहब के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हैं आप? नहीं, अगर तो ये साबित हो जाता है कि एफिडेविट में जो उन्होंने कहा है वो गलत है, वो झूठ है, तो फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी है, फिर तो लाजमी कार्रवाई। और साथ जिसने एफिडेविट करवाया, अगर ये निकल आता है कि वो नवाज शरीफ ने करवाया है, तो वो भी बीच में आता है, वो बाहर नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच। मतलब ये